हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज महीने का मंथ का आखिरी दिन है, 31 जनवरी 2024 और बुधवार का दिन। आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी का दिन भी है। आज क्या हो सकता है प्री मार्केट रिपोर्ट में जानने की कोशिश करेंगे। सुबह के लगभग 7 बजे है और प्री मार्केट रिपोर्ट में यानी मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत है, टेक्निकल डाटास क्या है, न्यूज़ फ्लो क्या है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। तो दोस्तों, हमारा मार्केट बुरी तरह गिर गया। निफ्टी लगभग 215 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया और वही बैंक निफ्टी लगभग 75 पॉइंट यानी 74 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। 215 पॉइंट निफ्टी माइनस और 74 पॉइंट माइनस बैंक निफ्टी क्लोज हो गया। 21,520 21,520 के आसपास निफ्टी क्लोज और वही बैंक निफ्टी 45,350 के ऊपर 45,350 के ऊपर क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी रिलेटिवली स्ट्रांग था निफ्टी से भी। ओके, निफ्टी बहुत कमज़ोर था रिलायंस की वजह से। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बहुत तेज़ी से गिरा कल के दिन, फिर से 3-4% और परसों के दिन 7% बढ़ाया गया था रिलायंस को। एक दिन बढ़ाया गया था, दूसरे दिन घटाया गया। अभी इम्पोर्टेंट लेवल के पास निफ्टी का लेवल पहुंचा है। बैंक निफ्टी हालांकि 45,000 के ऊपर है, लेकिन निफ्टी ज़्यादा गिरा है दोस्तों कल के सत्र में। 21,500 का लेवल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां ज़बरदस्त पुट राइटिंग है, यानी तेज़ी करने वाले लोग हैं। अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया आज के दिन तो बहुत बड़ी गिरावट निफ्टी में फिर से आ सकती है। हालांकि निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो है वो 0.84 है, यानी अच्छा खासा घटा है। सो एक नीचे के लेवल से बाउंस बैक आ सकता है निफ्टी में। वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो भी अच्छा खासा घटा ही है, रिलेटिवली कम गिरा है, बट 0.74 का पुट कॉल रेशो लेके बैंक निफ्टी बैठा है। वो भी अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग रैली नीचे से दे सकता है। ओके, नीचे के लेवल खैर मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। एफआई ने कल 2000 करोड़ यानी 2000 करोड़ का लगभग कैश में बेचा है, सेलिंग की है बड़ी क्वांटिटी में 2000 करोड़ की, और इसी के लिए मार्केट नीचे आ गया। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ, जब मार्केट नीचे गिरता है ना बहुत बड़े लेवल पे, तब डीआई सपोर्ट नहीं करता है। अगर डीआई सपोर्ट करता है तो इतना नहीं गिरता था मार्केट। डीआई ने सिर्फ और सिर्फ 1000 करोड़ का माल कैश में खरीदा है दोस्तों। 1000 करोड़ का माल कैश में बाइंग की है डीआई ने। इसका मतलब एफआई की सेलिंग ज़्यादा है, डीआई की बाइंग कम है। हमेशा क्या होता है कि बाइंग ज़्यादा होती है, सेलिंग कम होती है, यानी डीआई की बाइंग ज़्यादा होती है। आप देख सकते हो पिछले सब आंकड़े, इसलिए कल गिरा है। यानी डीआई का सपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है। एफआई की सेलिंग रुकनी चाहिए और डीआई का सपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है। एफआई की अभी लॉन्ग पोजीशन बहुत घटी है, 20% के आसपास आ चुके हैं इंडेक्स में यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोस्तों। कल एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी निफ्टी में, और आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा आने वाले हैं अमेरिका से आज रात फेड का रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन आएगा, तो वो बहुत ही अहम रहेगा। माना ये जा रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एज इट इज़ रखा जाएगा, ऊपर नहीं बढ़ाएंगे या नीचे नहीं घटाए जाएंगे। जो एक अपेक्षा थी पिछले साल, जो रैली हो गई, अभी भी रैली जारी है, ऑल टाइम हाई पे ही है अमेरिकन मार्केट। रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाया जाएगा इस साल, लेकिन इस बार नहीं घटाया जाएगा। अगली पॉलिसी में भी, मार्च की पॉलिसी में भी घटा जा सकता है, जो अगली पॉलिसी जो है मार्च अप्रैल की। सो इस बार न्यूट्रल स्टांस है, लेकिन उसके बाद जो कमेंट्री रहेगी फेड के चेयरमैन पावेल की, वो इम्पोर्टेंट है। वो क्या बताएंगे, क्योंकि इकोनॉमी तो स्ट्रांग है अमेरिकन मार्केट की। जीडीपी ज़बरदस्त बढ़ा था, आपने देखा जीडीपी मल्टीपल फोल्ड में बढ़ा था अमेरिका में। इन्फ्लेशन अभी तक बढ़ा ही है, लेकिन ज़्यादा बढ़ा नहीं है, कंट्रोल में है अमेरिका में। तो इस सब के बारे में अमेरिकन मार्केट में आज फेड का जो कमेंट्री है रात में, वो इम्पोर्टेंट है।
उसके ऊपर कल मार्केट, ग्लोबल मार्केट रिएक्ट कर सकता है। हालांकि कल अमेरिकन मार्केट प्लस में क्लोज हो गया, लगातार पॉजिटिव अमेरिकन मार्केट चल रहा है ऑल टाइम हाई के पास, और कल भी 130 पॉइंट 130 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया डाउ जोन्स यानी अमेरिकन मार्केट। और आज सुबह डाउ फ्यूचर लगभग 10-15-20 पॉइंट प्लस में चल रहे हैं फेड के डिसीजन के पहले। और हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो सिर्फ 10 पॉइंट प्लस में चल रहा है, 10 पॉइंट प्लस में चल रहा है। एशियन मार्केट मिक्स है, यूरोपियन फ्यूचर मिक्स है। सो आज का सत्र क्या हो सकता है? और क्रूड ऑयल जो देखा गया तो वही है, $82-83 के आसपास मंडरा रहा है। क्रूड ऑयल में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। कल इंडिया विक्स थोड़ा बढ़ा था 2-3%, और इंडिया विक्स बढ़ते बढ़ते अभी 16% तक गया दोस्तों। और ये इसका मतलब सीधा सीधा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो ऑप्शंस प्राइसेस है, एट द मनी हो, इन द मनी हो या आउट ऑफ द मनी हो, आउट ऑफ द मनी यानी दूर के, इन द मनी यानी पहले के, और एट द मनी यानी अभी जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है उसके, वो बहुत ज़्यादा है। यानी ऑप्शंस के प्राइस बहुत ज़्यादा है। आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, इसके पहले ऑप्शंस के प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो क्या हो सकता है कि ऑप्शंस के प्राइस जब ज़्यादा होते हैं तब कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स क्या करते हैं, उसको राइटिंग करके घटा के फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं। तो इसके ऊपर भी आपको एक नज़र रखनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। आईटी के स्टॉक्स थोड़े बेहद अच्छे लग रहे हैं, पर्टिकुलरली टीसीएस इतना बड़ा नहीं है, इन्फोसिस अच्छा खासा बड़ा है लेकिन टीसीएस नहीं बड़ा है, ओके। उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो आईटी का मेजर स्टॉक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए नीचे लेने की, और वो भी कैश में। ऑप्शन और फ्यूचर के चक्कर में मत पड़ो दोस्तों, बहुत लॉस होता है। लेकिन जो भी करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके कीजिए, एडवाइस कीजिए, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए अभी लेवल्स के ऊपर आते हैं। आज फ्लैटिश ओपन हो रहा है, इसका मतलब 21,500-530 के आसपास ओपन हो जाएगा। 21,500 530 के आसपास ओपन होने के बाद आपको क्या करना है? ओपन होने के बाद आपको देखना है 21,450 से लेकर 470 लेवल मार्क करके रखिए। 21,450 से लेकर 470 लेवल, ये निफ्टी को तोड़ना नहीं चाहिए। अगर ये टूट गया, उसके नीचे 10-15 में टिक गया निफ्टी, तो बड़ी गिरावट के लिए तैयार हो सकता है निफ्टी, जो 21,350, 21,350 से लेकर 21,400 तक लेके जा सकता है आज के ही दिन। ये ध्यान में रखना है आपको, नीचे का लेवल। अगर 21,300 के नीचे अगर जाता है तो फिर 21,150 से लेकर 21,250 के दायरे में जा सकता है निफ्टी। ये मैं नीचे के लेवल भी बोलूँगा, क्योंकि वोलेटिलिटी ऑलरेडी बढ़ चुकी है, और ऑलरेडी आज भी वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, मार्केट ऊपर नीचे कर सकता है, इसके लिए बोलना मेरा कर्तव्य है दोस्तों, ओके। और निफ्टी का टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत ख़राब हो चुका है कल के सत्र में। हालांकि बैंकिंग के स्टॉक स्ट्रांग थे। और दोस्तों ऊपर का लेवल क्या हो सकता है निफ्टी का? ऊपर अगर चढ़ गया तो पहला जो लेवल आपको वॉच करना है वो 21,580 का है, 21,580 का। उसके ऊपर टिकना चाहिए निफ्टी। अगर टिक गया 21,580 के ऊपर, तो फिर 21,630 ये दूसरा लेवल वॉच करना चाहिए आपको। कितना, कौन सा? 21,630 का लेवल, वो वॉच करना है। उसके ऊपर जाना चाहिए। उसके ऊपर गया तो एक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी जो 21,700-750 तक लेके जाएगी निफ्टी को, 21,700 से लेकर 750 तक। और 750 के ऊपर अगर टिक गया तो फिर 21,850 यानी 21,850 तक का सफ़र हो सकता है निफ्टी में। अगर टिका नहीं तो नीचे आ सकता है, तो फिर शॉर्ट बनता है या पुट बनता है स्टॉप लॉस के साथ। जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ या हेजिंग के साथ करना है आपको। क्लियर एकदम? निफ्टी वही बैंक निफ्टी में जो 45,350 45,350 के ऊपर क्लोज हो गया है। नीचे आपको 45,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि आज तो फ्लैट ओपनिंग है। 45,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, जहां अच्छी पुट राइटिंग हो गई है कल ओपन टेस्ट में। सो वो लेवल वॉच करना है। उसके नीचे 44,950 44,950 एक बहुत अहम इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। उसके नीचे अगर टिक गया बैंक निफ्टी तो फिर 44,750 से लेकर 44,850 यहाँ तक जा सकता है, फिर यहाँ वॉच आउट करना है। और उसके नीचे एक मल्टीपल सपोर्ट है। उसके नीचे क्या सपोर्ट है? 44,500 से लेकर 44,750
44,000 से लेके 44,500 से लेके 44,750, ये जो 250 पॉइंट का एरिया है जो बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में आज के दिन अगर फॉल आता है तो। गलती से भी 44,500 के नीचे अगर टिकता है तो फिर 44,200-300 ये प्राप्त कर सकता है बैंक निफ्टी, 44,200-300। लेकिन 44,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए भाई। 44,000 के नीचे गया तो फिर बहुत बड़ी गिरावट के लिए तैयार हो सकता है बैंक निफ्टी, यानी 44,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आजकल अभी मामूली हो गया है 1,000-1,500 पॉइंट का करेक्शन या बढ़ना, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। ऊपर दोस्तों 45,550, 45,550, ये एक लेवल अहम आपको नोट डाउन करना है। उसके ऊपर टिकता है 15 मिनट, क्योंकि 45,500 550 के पास एक रेजिस्टेंस रुकावट है बैंक निफ्टी में, जहां कॉल राइटिंग हो गई है। 45,550 के ऊपर टिकता है तो फिर एक शानदार बैंक निफ्टी में रैली हो सकती है, जो 45,750 से लेकर 45,850, 45,750 से लेकर 45,850 तक लेके जा सकती है। फिर वहां रेजिस्टेंस फेस कर सकता है बैंक निफ्टी। उसके ऊपर टिकता है तो फिर 46,200 तक का लेवल खुल सकता है बैंक निफ्टी में। लेकिन मोटा मोटी मैं मान रहा हूँ 46,000 से लेकर 46,200 ये एरिया एक बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट का लेवल रहेगा, तो वहाँ एक रुकावट आ सकती है बैंक निफ्टी में। हालांकि 46,200 के ऊपर बहुत बुलिश हो जाएगा बैंक निफ्टी, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। तो ये लेवल्स मैंने क्रिस्टल क्लियर आपको सब समझाए हैं दोस्तों। सो बहुत ही अलर्ट होकर काम करना है आपको। तो दोस्तों आज का सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 1 या 2 वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ज़रूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन कार्यक्रम में दोपहर में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।